हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 10 to 12 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस 11th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 10 और प्रॉब्लम 10 रीड करते हैं पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 and perpendicular to the line through the points 2,5 and -3,6। ओके, सो ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम 10। तो हमें पहले क्या करना होगा, जो हमें कंडीशन दिया हुआ है वो लिखेंगे। ठीक है, तो लेट L बी अ लाइन perpendicular to the line through the points 2,5 and -3,6 and passing through -3,5। ओके, तो ये हमने पहले जो कंडीशन दिया हुआ है वो लिखा है। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन L है वो पहले तो पास हो रहा है -3,5 से। तो सपोज द पॉइंट -3,5 इज हियर। ओके, तो अगर ये पॉइंट है -3,5 और एक और लाइन है जो कि पास हो रहा है पॉइंट 2,5 से। तो समझो यहाँ पे है 2,5, सॉरी यहाँ पे हाँ यहाँ पे 2,5 है और -3,6। सो वो यहाँ पे समझो है -3,6। ओके, तो एक लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और जो लाइन L है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है इस लाइन से। सो ऐसा हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है वो है लाइन L। ठीक है, और ये पॉइंट मैंने नाम नहीं दिया है इसको, तो ये है -3,6। ओके, और इन पॉइंट्स को हम नाम देंगे, तो A और B ये पॉइंट, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे C। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें इक्वेशन इस लाइन L का स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन L फाइंड करने के लिए पहले हमें स्लोप ऑफ लाइन AB फाइंड करना है। स्लोप ऑफ लाइन AB मतलब कि ये रेड लाइन जो है वो, तो वो क्या है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1।
तो दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको कह दे x1 y1 और इसको कह दे x2 y2, तो हमें क्या मिलेगा, y2 इज 6, फिर माइनस y1 इज 5 और डिवाइडेड बाय x2 इज -3 माइनस x1 इज 2, so this is equal to 1 divided by -5. okay, so slope of AB बन जाएगा -1,5. ओके, अब हम स्लोप ऑफ लाइन AC फाइंड करेंगे, मतलब कि स्लोप ऑफ लाइन L. तो सिंस लाइन AB is perpendicular to line AC, ओके, तो हमें यहाँ पर therefore मिलेगा स्लोप ऑफ AB multiplied by slope of AC is equal to -1. ठीक है, तो दिस implies स्लोप ऑफ AB क्या है, -1/5 और मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ AC which is equal to -1. So this implies slope of AC is equal to -1 multiplied by -5. ठीक है, this implies slope of AC is equal to 5. ठीक है, तो स्लोप ऑफ AC का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू 5 और इसको हम नोटेशन देंगे M. तो therefore इक्वेशन of line L passing through -3,5 and having slope M equal to 5. okay, by slope point form is, so equation of a line L passing through this point -3,5 and having slope M equal to 5. by slope point form क्या होगा, तो y minus y naught is equal to M times x minus x naught. so इसको हम बोलेंगे x naught y naught. ओके, so this implies y minus 5 is equal to 5 multiplied by x minus -3. so this implies y minus 5 is equal to 5 फिर x plus 3, फिर this implies y minus 5 is equal to 5x plus 15 और फिर हमको मिल जाएगा -5x plus y is equal to 15 plus 5. so -5x plus y is equal to 20. ओके, और फिर -5x plus y minus 20 is equal to 0. फिर अगर हम माइनस साइन मल्टीप्लाई करें थ्रू आउट द इक्वेशन हमको मिल जाएगा 5x minus y plus 20 is equal to 0. ठीक है, तो ये इक्वेशन होगा द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर प्रॉब्लम 10. ठीक है, अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 11. तो प्रॉब्लम 11 रीड करते हैं.
a line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3, divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. तो यहाँ पे पहले हमको लिखना है कंडीशन जो गिवन है वो. तो let L be a line which is perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3. ये पहला कंडीशन है. Perpendicular to a line joining the points 1, 0 and 2, 3. अब दूसरा कंडीशन है ये जो लाइन है L, वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, डिवाइड्स इन द रेशियो 1:n. ओके, सो एंड divides the line. कौन सी लाइन? ये लाइन. तो इसको हमें नाम देना है, तो L2, the line L2 in the ratio 1:n. ओके, सो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे. सपोज ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस. ठीक है, तो x और x प्राइम, y और y प्राइम, और ओरिजिन. और पॉइंट्स समझो यहाँ पे 1, 0 है यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे होगा 2, 3. तो L2 हम ड्रॉ कर सकते हैं. L2 इज लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स. ओके, अब L जो है वो इस लाइन L2 से परपेंडिकुलर है. ओके, और वो लाइन L डिवाइड करता है L2 को इन द रेशियो 1:n. ओके, तो ऐसे. और कोई कंडीशन गिवन है L की? नहीं, तो बस यही कंडीशन गिवन है कि ये जो लाइन L है वो इस लाइन L2 से परपेंडिकुलर है. ओके, लाइन L is perpendicular to this line L2. ओके, तो यहाँ पे हमको पहले क्या करना होगा? स्लोप ऑफ L2 फाइंड करना होगा. ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन L2 क्यों फाइंड करना होगा मैं आपको बताऊंगा. तो स्लोप ऑफ लाइन L2 इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1. okay, so if this is x1 comma y1 and this is x2 comma y2, so that will be nothing but 3 minus 0 divided by 2 minus 1. ओके, और फिर हमको मिल जाएगा 3 divided by 1. तो therefore स्लोप ऑफ L2 क्या होगा? तो 3. ठीक है, अब हम स्लोप ऑफ L1 फाइंड करेंगे. तो स्लोप ऑफ L फाइंड करेंगे. तो सिंस
line L is perpendicular to the line L2, therefore slope of line L multiplied by slope of line L2 is equal to -1. Okay, so this implies slope of line L क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन L तो हमको फाइंड करना है, मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ लाइन L2 हमें पता है और वो है 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू -1. So this implies slope of line L is equal to -1/3. ओके, अब स्लोप ऑफ लाइन L तो हमें मिल गया है. ओके, स्लोप ऑफ L इज -1/3. तो इक्वेशन अब फाइंड करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए ताकि हम वो पॉइंट और ये स्लोप यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये कंडीशन यूज करना है, लाइन L डिवाइड्स दिस लाइन L2 इन द रेशियो 1:n. तो ये जो पार्ट है वो होगा 1 और ये जो पार्ट है वो होगा n. ठीक है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे q. तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस लाइन L डिवाइड्स लाइन L2 in the ratio 1:n. ठीक है, therefore at the point, ऐसे हम लिखेंगे at the point Q. ओके, तो therefore by section formula okay where the division is internal, तो इंटरनल डिवीजन है, तो मतलब कि ये लाइन L जो है वो लाइन L2 को 1:n रेशियो में डिवाइड करता है. ठीक है, और बाय सेक्शन फॉर्मूला ये जो कोऑर्डिनेट Q आपको मिल जाएगा which is the intersecting point between the line L and L2, उसके कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला आपको मिल जाएगा Q इज, फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो M2 और M1 ये सारे नोटेशंस में आपको एक्सप्लेन करूंगा. M2 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस M1 मल्टीप्लाइड बाय x2 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1. ओके, ये होगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा M2 y1 प्लस M1 y2 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1. ओके, तो यहाँ पे M1 और M2 क्या है, तो ये जो रेशियो है उसमें से हम लिख सकते हैं. तो 1 होगा M1 और n होगा
m2, ओके। और x1 x2 y1 y2 क्या है, तो पॉइंट्स है। यहाँ पर पॉइंट्स क्या है, तो इसको हम कहेंगे ए और बी, तो ए और बी पॉइंट्स को हमको देखना है। तो यही हम ओके कंसिडर करेंगे। तो आपको m2 और m1 लिखा है 1 और n, m1 है 1 और m2 है n, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको लिखना होगा x2 y2 और ये होगा x1 y1, ठीक है। तो ये बस नोटेशंस है, x1 y1 और x2 y2 ऐसे बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो आपको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर q इज m2 विच इज n और x1 क्या है, तो x1 है 1, ओके। और प्लस m1 क्या है, तो 1 और मल्टीप्लाइड बाय x2 इज 2 और फिर डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, so that is n प्लस 1। अब कॉमा m2 क्या है, तो n, फिर y1 क्या है, तो 0 प्लस m1 है यहाँ पे 1 और y2 है 3, फिर डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो देयरफॉर q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और 0 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ओके। और बचेगा 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो ऐसे आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ q मिलते हैं। तो यहाँ पे वो हम लिख सकते हैं n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और कॉमा 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो ये जो पॉइंट q है वो L2 का पॉइंट है और L का भी पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ L हम फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास स्लोप है और एक पॉइंट है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L passing through Q which is n plus 2 divided by n plus 1 comma 3 divided by n plus 1 and having slope m कहेंगे उसको, इक्वल टू -1/3, ओके। यहाँ पे बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इज, ओके। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x नॉट। सो दिस इम्प्लाइज, ओके, यहाँ पे x नॉट और y नॉट ये है, तो y माइनस वाई नॉट इज 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 which is equal to -1/3 multiplied by x minus x naught is x plus 2, sorry n plus 2 divided by n plus 1। सो हमको अब मिल जाएगा
n+1 times y minus n+1 times y minus 3 divided by n+1 is equal to -1/3 और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय n+1 फिर -n+2 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ये n+1 और ये n+1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा n+1 y minus 3 is equal to -1/3 x multiplied by n+1 minus n+2। ठीक है, तो अब हम ये जो 3 है वो यहाँ पर लाएंगे, हमको मिल जाएगा 3 टाइम्स -1, या फिर -3 हम ला सकते हैं क्योंकि ये माइनस जो है वो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो -3 n+1 y -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा x मल्टीप्लाइड बाई n+1 minus n+2। ओके, so this implies -3 times n+1 y plus 9 is equal to x times n+1 minus n+2। okay, this implies -3 n+1 y minus x n+1 is equal to -n+2 और -9, sorry, so this implies minus x multiplied by n+1 minus 3 multiplied by n+1 y is equal to -n -2 -9। so this implies -n+1 x minus 3 n+1 y और this is equal to -n -11। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब -n थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा n+1 x प्लस 3 टाइम्स n+1 y is equal to n+11। okay, so this will be our answer of problem 11। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 12। तो प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले जो कंडीशन है वो लिखना है। so 12th, let L be a line passing through point 2, 3 and making an equal intercept A हम यहाँ पे लेंगे इक्वल इंटरसेप्ट
on the coordinate axis. ओके, तो यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है। तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, तो x और x प्राइम, और y और y प्राइम, और ओरिजिन। तो 2,3 यहाँ पर होगा। ओके, और लाइन जो है वो ऐसा होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि जो लाइन L है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर ये y इंटरसेप्ट a है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0,a, ठीक है। और यहाँ पे अब x कोऑर्डिनेट x इंटरसेप्ट भी होगा a, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा a,0, ठीक है। और इसको हम नाम देंगे पॉइंट्स को a, ये है b और ये है c, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको स्लोप ऑफ लाइन L फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ लाइन L that will be equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ओके। और इसको हम बोलेंगे m। तो अगर हम ओके, यहाँ पे अब आपको स्लोप फाइंड करने के लिए ठीक से पॉइंट्स सिलेक्ट करने। तो इसको हम बोलेंगे x1, y1, और इसको हम बोलेंगे x2, y2, ठीक है। क्योंकि आपको स्लोप फाइंड करना है न्यूमेरिकली, मतलब कि जो स्लोप है वो एक नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए हम अब कौन से पॉइंट चूज किया है, C और A। तो y2 that is A minus y1 which is 0 divided by x2 which is 0 minus x1 which is A. So this is equal to A divided by minus A, okay। तो m क्या होगा, A divided by minus A which is -1, क्योंकि a और a यहाँ पे कैंसिल होता है और -1 बचता है। तो m इज इक्वल टू -1, तो ये होगा स्लोप, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L, ठीक है, पासिंग थ्रू 2,3, क्योंकि हमको अब इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड करना है, तो उसके लिए एक पॉइंट चाहिए, तो ये हम लेंगे वो पॉइंट, ठीक है, 2,3, क्योंकि लाइन L उस पॉइंट से पास हो रहा है। और स्लोप हम यहाँ पे लेंगे -1, एंड हैविंग स्लोप m इक्वल टू -1, ठीक है। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। इज, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे है x नॉट y नॉट, ओके। सो वी गेट y minus y naught is 3 which is equal to m is -1 multiplied by x minus x naught is 2. So y minus 3 is equal to minus x plus 2.
This implies x plus y minus 3 minus 2 is equal to 0. This implies x plus y minus 5 is equal to 0. ठीक है, तो ये होगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन L फॉर प्रॉब्लम 12. ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर अपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.